अच्छा जी, देश बुक का फेवरेट सेगमेंट देश का माजी। हाँ बरसात आ चुकी है। हाँ जी। वैसे सर, बरसात को जब मॉनसून कहते हैं ना तो उसकी सारी चाशनी मर जाती है। एक स्टेप आगे जाओ, मॉनसून, बरसात, सौन भादू। जब तक सौन भादू ना कहे तो मजा ही नहीं आता। लेकिन उसमें उदासी सी है सर। है ना? भाईजान आपने फिर कोई सौन भादू जो है ना किसी गांव में नहीं गुजारा। आए जब बारिश की पहली बूंद टपकती है ना, आहा कच्ची सड़क पे मट्टी पे, और जो सूंधी सूंधी खुशबू, आए हाय हाय, उसका कोई नेमुल बदल है ही नहीं है। बिल्कुल। किसी परफ्यूम में वो खुशबू नहीं है। यस सर, उस मिट्टी की खुशबू अपनी जगह, लेकिन बरसात से जुड़े हुए पकवानों की खुशबू क्या बात है। और सबसे उस खुशबू की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब तक वो पूरे मोहल्ले में नहीं फैल जाती ना, पकवान कच्चा ही रहता है। और उस पकवान की एक और खूबसूरती कि उसमें अमारत या गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं होता था। गरीब आदमी के घर में भी वही पकवान बना करते थे जो अमीर सेठों के घर में बनते थे। सर पकवान पता नहीं कहाँ बनते थे। हमारे गांव में तो सौन भादों में सांप और बिच्छू निकलते थे। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उनको कितना बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट बनाया। आप गालिबन शेर की बात कर रहे हैं। शुक्र किया करो लाला, हर हाल में अल्लाह का शुक्र किया करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना बड़ा फनकार बना दिया। कर पगले रुलाएगा क्या? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर वैसे आपके घर में बरसात के मौसम में क्या बनता था? क्या बताऊं यार। लाला अराइयां दे घर की बनेगा, बरसात हो या बहार, गंडे। आज रब ने चढ़ी लाई है, आज मिठे प्याज ना हो जाए। ए हुणे प्याज वाले पकौड़े बनावांगे ते राती करेले च भर के प्याज पावांगे। यानी बरसात के मौसम में भी आपके यहाँ बातें प्याज मोहब्बत की ही होती हैं। अच्छा जी, बरसात का सबसे पॉपुलर पकवान भला क्या होता था? क्या? मीठे पूड़े। पूड़े। और उसके बुनियादी इंग्रेडिएंट्स क्या होते थे? सूजी, मैदा, अंडे। और इस डिश का मजा दो आतशा तब होता था जब अंडे चोरी के होते थे। मोहल्ले में फिरने वाली कुकड़ी दे देती थी। बिल्कुल नहीं, इसका मजा तब होता था जब उसको तवे पे डाल के पीपल के पत्तों से शेप दी जाती थी, और उसकी खुशबू सारे मोहल्ले को पागल कर देती थी कि ले मिठे पूड़े बाड़न ते आने चाहिए ने घर। फिर थोड़ी देर बाद ये एक्साइटमेंट जो थी ना मायूसी में बदल जाती थी पूरे मोहल्ले में। क्यों? कि कहते थे यार मिठे पूड़े तो बांधे पे ने, लेकिन शेखां दे घर बांधे पे ने। शेखों के घर बनते ही कब थे? सर वैसे एक बात है, जहां बरसात लोगों को एक्साइटेड करती थी, वहां कुछ उदास लोगों को वो और ज्यादा उदास कर देती थी। ये भी इस मौसम की खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती। और सर वही उदास बंदा खिड़की की तरफ मुंह करके गाता है, लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है। जब मैं अंदर चला गया हूँ तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? अच्छा सर, उसके अलावा मिस्सी रोटियां। अच्छा, मिस्सी रोटियां भी दो तरह की होती थी, बल्कि होती हैं। एक तो ये कि जो बेसन या जो उसके दीगर लवाजमात थे वो आटे के साथ ही गूंद दिए जाते थे। और एक उसका तरीका ये होता था कि उसका पेड़ा अलग बनता था बेसन का, और आटे का पेड़ा अलग बनता था, वो उसके ऊपर पेस्ट किया जाता था, यानी जस्ट लाइक पिज्जा। एल्डर सिस्टर ऑफ पिज्जा। सर मिस्सी रोटियों के साथ साथ तंदूर वालियों के नखरे याद हैं आपको? ओ, तंदूर वालियों के नखरों के साथ साथ तंदूर वालियों के पसीने जो मिस्सी रोटियों के जायके का दो आदशा कर देती थी। और सबसे बुनियादी डिश तो हम भूल ही गए, गरम गरम पकौड़े साथ चाय, हलवे। सुहाना, एक पकवान अभी भी आप भूल रही हैं। कौन सा? नमक पारे। हाँ यस। एक पकवान, बल्कि पकवान तो नहीं कहना चाहिए उसको, वो आप दोनों भूल रहे हैं। उबली हुई छलियां। ओह यस। सिट्टे उबालना। क्योंकि बाजार में हर वक्त तो अवेलेबल नहीं होते थे। वो रेडियो पे बिकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन घरों में छलियां उबाली जाती थी, और दो छलियां। आहा, फिर लेमन लगा के, फिर लेमू या पट्टी लगा के ऊपर नमक मिर्च। आहा। लेकिन सर इन सारी रवायात की कातिल है एक चीज, लोड शेडिंग। और कातिल का नाम वापटा। हाँ। बारिश की कतरे गिरे नहीं और इधर से बत्ती गुल। ट्रिप हो जाते हैं। ओए। अच्छा जी, अब चलते हैं खबर की जानिब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हनी ट्रैप के बाद खातून की जमा पूंजी लूट ली।
ऑनलाइन धोखेबाज ने दुबई का शहजादा बनकर मोहब्बत के जाल में फंसाया और शादी का वादा किया। फिलिपाइनी खातून को लूटने वाला नाइजीरिया का फ्रॉडिया निकला। अच्छा, ये हनी ट्रैप तो नहीं ना, ये तो मक्खी ट्रैप हो गया ना। ये हनी ट्रैप नहीं है, ये उल्टा है। यार वैसे ऑन ए वेरी सीरियस नोट, इतना खौफनाक ट्रेंड है ना, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से वो तबाही का अपना घर दिखाते हैं, स्विमिंग पूल है, अंदर डड्डू जो मर्जी दिखाएं, गाड़ियां खड़ी, और खुद को वो कोई 20-22 साल का हीरो बना के पेश कर रहे होते हैं, और निकलता क्या है। और जुल्म की इंतहा देखो कि है नाइजीरिया का बंदा, और बना क्या हुआ है, दुबई का शहजादा। अगर खातून एक दफा भी दौरान गुफ्तगू पूछ लेती कि फलहाल गया सदीक, तो क्या कहता? नहीं, कहना क्या था, आगे से कहता मी डोंट अरबी। सर देखिए कितना बड़ा फ्रॉडिया था कि शहजादा बन के शादी का लालच दे के और उससे $2.25 लाख ले गया। अच्छा, बना दुबई का शहजादा हुआ है, और तीसरी चैट में कह रहा था जानू 500 का इजी लोड तक करा दो। अच्छा सर, जो मैं आज आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ ना, आप जो वीडियो में शख्स है उसको रश्क भरी आंखों से देखेंगे, या आप कहेंगे यार ये कोई स्पाइडरमैन है। देखिए जरा, ये क्या है? सर वो जो शादियों में पैसे लुटाए जाते हैं ना, इसने उसमें से 4.5 लाख रुपए लूटे हैं। और ऐसे देखे हैं। ये जब छोटा था ना, ये 5 भाई थे, वो डॉक्टर इंजीनियर थे। ये छोटे होते ही कहता था मैं जंजा लुटनी है। ये वो बंदा है। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 4 लाख तो सिर्फ इसने लूटा है, लुटाया कितना होगा? तुम्हें इस बात का धोखे कि तुम कहाँ थे? हाँ। मैं तो चलो दुल्हा था ना, मुझे तो पता, तुम कहाँ? सर वैसे ये बंदा अगर जरा सा भी अक्लमंद होगा ना, इन पैसों से वो छोटा मोटा कारोबार कर ले। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, बंदा पता नहीं है कौन, लेकिन ये अनमोल पिंकी का सगा भाई लग रहा है।